आलू की एक छोटी सी मोमोज की दुकान थी। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसके गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मोमोज पूरे गांव में मशहूर थे। आलू की दुकान पर हमेशा मोमोज खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वैसे तो गांव में मोमोज की और भी दुकानें थीं, लेकिन स्वाद सिर्फ आलू की दुकान का ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद था। जरा एक प्लेट वेज मोमोज लगाना तो। जी चाचा जी, बैठ जाइए, अभी लाता हूँ। आलू भैया 5 प्लेट पनीर मोमोज पैक कर दो, अभी करता हूँ। ये लीजिए आप दोनों के मोमोज। बेटा जरा चटनी और ले आओ, अभी लाया चाचा जी। इतनी छोटी सी दुकान की इतनी ज्यादा चर्चा। अंकल एक बार टेस्ट तो करो, आप भी दीवाने हो जाओगे। इस गरीब भिखारी का मोमोज भी टेस्ट करके देखते हैं। लगा भाई, एक प्लेट हम भी देखें तेरे मोमोज। बैठिए सर, अभी लगाते हैं। आलू शाम को अपनी दुकान बंद करके बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा। आप आज फिर से भीगते हुए घर और इतना लेट? क्या दुकान पर ग्राहक इतने ज्यादा होते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। आज दुकान पर काम कैसा रहा? काम तो बहुत बढ़िया रहा। ग्राहकों को मेरे मोमोज का स्वाद इतना पसंद आ रहा है कि लोग दूर दूर से आते हैं। अच्छा जी। घर का राशन, दुकान का सामान, बच्चों की फीस देने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पूरे महीने इतनी मेहनत के बाद भी 1 रुपया भी नहीं बचा। मैं मेहनत कर रहा हूँ मूली, मुझे थोड़ा समय दो। हर महीने तुम यही कहते हो, लेकिन कुछ बदलता नहीं। हम ऐसे कब तक रहेंगे? सेब को देखो, गाड़ी, और एक हम हैं जो हर महीने बैठ के बस खर्च गिनते रहते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को परेशान किया जाता है। वैसे भी सेब का तो बिजनेस है, प्रॉपर्टी है। मैं वो सब नहीं जानती। तभी आलू के घर के पास से सेब अपनी मर्सिडीज कार से गुजर रहा था। उसकी नजर घर की खिड़की पर पड़ी, जहां अंदर आलू और मूली बहस कर रहे थे। आलू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गरीबी नहीं, उसकी पत्नी है। अब मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। अब असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह रोज की तरह आलू दुकान जाने के लिए तैयार हो गया। पिछली रात की बहस के बाद अब भी दोनों के बीच नाराजगी थी। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे चाहिए। ये लो, कोशिश करना कि इसमें से कुछ बच जाए। तुम बहुत दिनों से समय से नहीं आते, आज थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा काम जल्दी खत्म हो जाए। तुम भी अपना ध्यान रखना। बाजार जाते समय मौसम खराब लग रहा है। ठीक है, जल्द ही आ जाऊंगी। मूली बाजार जाने के लिए बस का काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आई। बस नहीं आने के कारण मूली काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। बहुत समय हो गया, अभी तक बस नहीं आई। बारिश भी बढ़ती जा रही है। घर का सारा राशन और तो शाम को क्या बनाऊंगी? अरे मूली जी, आप इतनी बारिश में अकेली क्या कर रही हो? मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आ जाइए, आपको छोड़ दूंगा। नहीं सेब जी, मैं बस से चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, रास्ता एक ही है। और वैसे भी बस से पहले ही आपको छोड़ दूंगा। ठीक है। तो बताओ मूली, तुम्हें कार में कैसा लग रहा है? सही बताऊं कि इतनी लग्जरी कार में बैठने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर कितनी बारिश हो रही है और कार के अंदर कितना आराम है। ये अलग ही सुकून है। अब ये सुकून जब चाहो मिल सकता है। ऐसी आरामदायक जिंदगी हर किसी की किस्मत में नहीं होती मूली। आलू बहुत अच्छा है, लेकिन गरीबी में जीना आसान नहीं होता। तुम जैसी खूबसूरत लड़की तो महलों में राज करने के लिए बनी है। मुझे पता है तुम गरीबी की जिंदगी से कितनी परेशान हो। अगर तुम चाहो तो तुम रानी बनकर रह सकती हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जवाब देना। धीरे धीरे सेब मूली से मिलने रोज आने लगा। कभी गिफ्ट्स के बहाने, कभी साड़ी, तो कभी फल देने के बहाने। अब मूली भी सेब की आरामदायक जिंदगी, पैसा और ऐशो आराम की ओर खींचने लगी और वह अनजाने में सेब की बातों में फंसने लगी। मूली, तुम
तुम्हें भी आराम वाली जिंदगी जीने का पूरा हक है। अब वक्त आ गया है कि तुम एक नई शुरुआत करो। सेठ जी, आपने मुझे नई जिंदगी की उम्मीद दी है। मूली ने सब कुछ सोच समझकर अपना फैसला कर लिया। वो घर छोड़कर सेब के साथ नई जिंदगी बिताने की तैयारी कर रही थी। सेब जी, जल्दी करिए, इससे पहले हमें कोई देख ले। अगर कोई देख भी लेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे जो मैंने देखा, क्या वो सच है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये बात जल्दी से आलू को बतानी होगी। दूसरी तरफ आलू को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। आलू हमेशा की तरह अपनी दुकान पर गर्मा गर्म मोमोज बेचने में व्यस्त था। वाह आलू भाई, मजा आ गया। आज मूली के साथ आराम से समय बिताऊंगा और साथ में खाना भी खाएंगे। जरा अच्छा सा चूड़ी का सेट दिखाइए तो। बस यही वाला दे दीजिए। सुबह मूली मुझसे नाराज थी, ये तोहफा देखकर खुश हो जाएगी। मूली, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मूली, क्या तुम रसोई में हो क्या? मूली, तुम कहाँ हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ प्याज चाचा? आलू, तुम्हें मूली के बारे में कुछ पता चला क्या? चाचा, ये आप क्या कह रहे हो? मूली को क्या हुआ है? आलू, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। नहीं चाचा, मूली ऐसा नहीं कर सकती। मैं सच कह रहा हूँ बेटा। आलू रोते हुए अलमारी खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आलू देखता है कि अलमारी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। आलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। रात भर बारिश होती रही। आलू टूटी हुई उम्मीदों के साथ घर के अंदर इधर उधर घूमता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। देखो आलू, खुद को संभालो। जो होना था वो हो गया। अगर तुम टूट गए तो हार जाओगे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हुनर आज भी तुम्हारे साथ है। रोने से किस्मत नहीं बदलने वाली। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपनी मेहनत और अपने हुनर से अपनी जिंदगी फिर से बदल कर दिखाऊंगा। अगले दिन आलू बाकी दिनों से भी जल्दी अपनी दुकान पर पहुंच गया। उसके दिल में दर्द जरूर था, लेकिन उसने अपनी पूरी मेहनत अपनी दुकान में लगाने का फैसला कर लिया था। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अपनी मेहनत से इस छोटी सी दुकान को नई पहचान दूंगा। मैं अब पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट और अलग अलग वैरायटी के मोमोज लोगों को खिलाऊंगा और इस पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ मेरे ही मोमोज की चर्चा होगी। ऐसा क्या जादू कर रहे हो? पहले से भी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये मोमोज। सच में मजा आ गया। एक और प्लेट लगा दो। अभी लगाया। आलू अब दिन रात मेहनत करने लगा। एक एक दिन में 15 से 20 घंटे तक वो अपनी दुकान पर लगातार काम करता रहा और आधी रात तक उसकी दुकान ग्राहकों से भरी रहती। आलू के मोमोज इतने मशहूर हो गए कि लोग दूसरे दूसरे गांवों से उन्हें खाने आने लगे। अब आलू की कमाई भी कई गुना तक बढ़ गई थी। ऐसा क्या खिलाता है कि लोग खींचे चले आते हैं? आलू जी, आपसे बात करनी है। मैम, आपको जो भी बात करनी है आप मेरे घर चल के कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तब तक आप मुझे भी एक प्लेट मोमोज टेस्ट करवा दीजिए। मिर्ची जी, चलिए। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अब बताइए आपको क्या बात करनी है? मैंने सुना और देखा कि तुम्हारे मोमोज बहुत मशहूर हो रहे हैं, लेकिन तुम अकेले दुकान नहीं संभाल पाते। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं मुंबई में काम करती हूँ। मेरे पास 5 फूड कंपनियाँ हैं जिनकी सेल काफ़ी अच्छी है। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो हमारी कंपनी को और आगे लेकर जाए। मिर्ची जी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई।
मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस छोटी सी मोमोज की दुकान को अब बड़े लेवल पे लेके जाओ। उसमें तुम्हारी मैं मदद करूंगी। मिर्ची जी, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ हमारी टीम करेगी। आपको बस हमारे साथ मुंबई चलना होगा। ठीक है, मैं आपके साथ मुंबई चलूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशन होगी। बताइए, कैसी कंडीशन? अभी मैं आपको रेसिपी का सीक्रेट नहीं बताऊंगा। ठीक है। आओ आलू, बैठो। इसको पाक कर दीजिए जाकर। ठीक है मैम। मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ, फिर तुम उसे करना। ये ऑफिस तुम्हारा होगा। ठीक है मिर्ची जी। गोभी, तुम और जितनी भी औरतें हैं सब मोमोज का बेस तैयार करो। गाजर, तुम मोमोज की पैकिंग का सारा मटेरियल चेक करो कि सब ठीक है या नहीं। ध्यान से कार्टन लोड करो। देखो, कोई भी कार्टन डैमेज नहीं होना चाहिए। सर, ये हमारी नई डिश है मोमोज, इसको टेस्ट करिए। वाह, क्या टेस्ट है। तो बताइए, कब से अपने होटल में इसको ऐड कर रहे हैं? बस अभी, और आज से ही ऐड करवाता हूँ। तो बताइए खीरा जी, कितने ट्रक का ऑर्डर बुक कर दूं? अभी तो फिलहाल 2 ट्रक का करिए। ठीक है सर। हमारे मोमोज की डील कहाँ तक पहुंची? मैम, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 2 ट्रक का। खीरा जी को हमारे मोमोज बहुत पसंद आए। देखिए, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में होटल्स हैं, सबसे इस मोमोज की डील करिए। जी बिल्कुल मैम, मैं आज ही सभी की मीटिंग एक साथ फिक्स करवाता हूँ। गुड। आप सबने हमारे मोमोज टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट स्टोरी देखो, आलू बना सीएम।